हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर संतोषी कुशवाहा। मैं आपको सुगम भारती हिंदी समान कक्षा 7 की बुक से प्रथम पाठ यानी फर्स्ट लेसन रीड करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप लोग देखिए और मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसे सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ओके? हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रार्थना, पाठ 1 में प्रार्थना, जिसे डॉक्टर जय कुमार जलज ने कविताकार किया है ना। अपने भावों को इन पंक्तियों के माध्यम से लयबद्ध किया है। हम भी लयबद्ध रूप से क्या करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कहते हैं लयबद्ध रूप से गाकर समझकर उन भावों को, है ना, प्रभु के रूप में प्रभु के लिए बता सकें। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बच्चे जो है ना प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब क्या, हम 7 क्लास के बच्चे हैं, है ना। तो प्रभु, हम जब प्रेयर करते हैं स्कूल में, तो प्रेयर के माध्यम से हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। वही प्रार्थना हमारे प्रथम पाठ में है ना, फर्स्ट लेसन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तन से मन से बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों। पर्वत से हो सिर ऊंचा कर, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, है ना। इन्हीं तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, है ना, सभी से क्या हो, हम बहुत बड़े हों, है ना। सभी से हम बड़े हों, तन से भी बड़े हों, मन से, बुद्धि से भी बड़े हों, है ना। पर्वत से हो सिर ऊंचा कर, जैसे पर्वत होता है ना, हिमालय, हिमालय कैसा होता है, हमारे देश की रक्षा करता है ना उत्तर में, उसी प्रकार से पर्वत सा, यानी जैसे पर्वत होता है ना, सिर ऊंचा करके हमेशा सीना तान के खड़ा होता है, वैसे हम भी क्या करें, सीना तान के खड़े हों। कोई कठिन काम हो, कोई कठिन काम हो भारी, हम करके दिखला दें। कोई भी कठिन काम हो भारी, उसको हम इजी रूप से, है ना, सरल रूप से करके दिखा दें। आंधी से हो मुसीबतों को बादल का सा बिखरा दे, आंधी से हो मुसीबतों से बादल सा बिखरा दे, है ना। इन्हीं की कोई भी कठिन काम हो भारी, उसको हम सरल रूप से करके दिखा दें। आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें, है ना। जैसे बादल होते हैं ना, तो अपनी छटा क्या होती है, बिखरा देते हैं ना, कभी भी घबराते नहीं हैं। वैसे ही हमको भी क्या करना चाहिए, मुसीबतों से हमेशा लड़के, मुसीबतों से, है ना, समस्याओं से लड़के क्या करना, हमेशा आंधी की तरह हमको चीरते हुए बिल्कुल, है ना, और बादल जैसा बरस देना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, अब आगे देखिए। मुट्ठी में तकदीरें बांधें, मुट्ठी में क्या करें, तकदीर बांधें, हंसकर चलने वाले, मुट्ठी में तकदीर बांधें, जो हंसकर चलते हैं ना। इस पंक्ति का अर्थ है कि हंसकर चलने वाले, मुट्ठी में तकदीरें बांधे, मुट्ठी में तकदीरें बांधे, हंसकर चलने वाले, जो हंसकर चलते हैं ना, सारी समस्याओं को मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, अपनी तकदीर को मुट्ठी में बंद रखते हैं, वो चाहे जो चाहे बन जाते हैं। अंधियारे में किसी दिए की, अंधियारे में किसी दिए की लौ से जलने वाले, लौ से जलने वाले, अंधियारे में किसी दिए से लौ से जलने वाले, है ना, लौ से जलने वाले। यानी जैसे अंधियारा होता है ना, जैसे कोई दीपक जला देते हैं तो क्या करते, तो अंधियारा को चीरता हुआ, है ना, अंधियारे को चीरता हुआ क्या करता है, अंधियारे को चीरता हुआ प्रकाशमय कर देता है ना। लौ से जलने वाले, जलने वाले, है ना। लौ, अंधियारे, अंधियारे ये लिखा है, अंधियारे, अंधियारे में किसी दिए को लौ से जलने वाले, प्यासे को देखें हम, प्यासे को देखें तो हम सब सावन सा गिर जाए। किसी प्यासे व्यक्ति को देखे, है ना, तो हम सब सावन से, जैसे सावन नहीं होता है, पृथ्वी को तृप्त करने के लिए क्या करता है, वो सावन मास में पानी गिर देता है ना, तो पृथ्वी क्या हो, तृप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमको भी बादलों की तरह, है ना, सावन की तरह क्या करना चाहिए, किसी की व्यक्ति की सहायता करना चाहिए। यहाँ पे इस पंक्तियों का अर्थ है, भावार्थ ये स्पष्ट करता है। सागर में ही नहीं, है ना, सागर में ही नहीं, सागर
में ही नहीं, सागर में ही नहीं, हथेली में गागर भर जाए। यानी सागर में ही नहीं, यानी कि हथेली में भी, जैसे हम मुट्ठी में तकदीर भर लेते हैं, अपनी किस्मत खुद अपनी हाथों में लेके चलते हैं, उसी प्रकार से सागर में ही नहीं, हम हथेली में भी गागर में भर जाए। यानी हथेली में भी हमारे सागर जैसा गागर भर जाए, है ना। ऐसा इस पंक्तियों का भावार्थ ये है। नेक्स्ट देखें दूसरे पेज में। हाँ देखिए, थके हुए के लिए हवा की तरह बहे हम, है ना। जैसे कोई थका है ना, उसके लिए हमेशा हम क्या रहे, हेल्पफुल रहें, सहायताफुल रहे, हेल्प करना चाहिए ना, है ना। सभी व्यक्तियों को हवा करना चाहिए, हम बच्चों को सभी की हेल्प करना चाहिए, ठीक है ना। हम अपने बुजुर्गों की हेल्प करें, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें अगर हमें कुछ किया जाता है। उसी प्रकार से ये इस पंक्ति में कहा गया है, डॉक्टर जयकुमार जलज ने कहा है कि थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम, है ना। जिस तरह हवा बिना थके, है ना, हमेशा बहती रहती है, और इस प्रकार धरती में कितने नित्य क्रम होते हैं, उत्खनन होता है, खनन होता है, सारी नित्य क्रियाएं, हम धरती में घर बनाते हैं, है ना, खोदते हैं, क्या क्या करते हैं। तो धरती चुपचाप क्या कहती है, हमारे अत्याचारों को सहती है ना। उसी प्रकार से धरती जैसा हम चुपचाप सहें हम, है ना। उठे हमारा हाथ, अगर हमारा हाथ उठे दीन दुखियों के हरने को उठे, यानी अगर हमारा हाथ उठता है किसी काम के लिए तो किसके लिए, दीन दुखियों के लिए, जो दीन दुखी, जो असहाय व्यक्ति हैं उनके लिए उठे, है ना। रहे ना फुर्सत बैठे आँखों में आंसू भरने को, कभी भी हम फुर्सत बैठे नहीं कि हमारे आँखों में आंसू आए, हमेशा क्या करें, अपने काम में मग्न रहें। माँ इन नन्हे हाथों को प्रभु से, भारत माता से, है ना। बच्चे कह रहे हैं प्रार्थना करके, आप जैसे पिक में देखे होंगे कि बस यह प्रसाद दो अपना, माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुँचे जिसको हम सब कहते हो सपना। यानी उन तक भी पहुँचे जिसे हम कभी सपना कहते हैं। हम एरोप्लेन उड़ाएंगे, यानी क्या करेंगे, पायलट बनेंगे, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। तो हम आसमान में चलेंगे, हम अंतरिक्ष में जाएंगे, है ना, हम तारों की सैर करेंगे। तो बच्चे क्या कहते हैं, माँ इन नन्हे हाथों को, यानी कि हमारे इन नन्हे हाथों को नन्हे सोच को इतनी उड़ान दो हे भारत माता कि बस हम यह प्रसाद दो अपना, क्या करो, आशीर्वाद प्रसाद दो, है ना। प्रसाद का मतलब क्या हो गया, आशीर्वाद दो, कि ये उस तक भी पहुँचे जिसको हम कहते हो सपना है ना, चांद में जाना, है ना, ऐसा अंतरिक्ष में घूमना, बहुत सारी उड़ान भरना, ये क्या सपना है। तो हम उन सब सपनों को भी हम साकार करें, आया समझ में। हाँ ये देखिए पिक में हमारे भारत माता से कैसे बच्चे वो एक्सक्यूज कर रहे हैं। अब देखिए इस पाठ के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, कठिन वर्ड, है ना, उनको हम सब देखें और कोशिश करें कि जो कठिन वर्ड हैं उनको याद कर सकें, है ना। तो इससे क्या होंगे, कविता में जो कविता हम पढ़ेंगे उसके भाव को अच्छी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे। अब जोड़ियाँ देखें, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में का नंबर में जोड़ियाँ देखें क्या लिखा हुआ है, जोड़ियाँ बनाइए। तो देखिए इसमें सिर दिया है, एक तरफ तान दिया हुआ है, सीना दिया हुआ है, फिर ऊंचा दिया हुआ है, दिया है, फिर सागर दिया है, सागर फिर लव, है ना। तो ये क्या है, शब्द ऊपर नीचे दिए गए हैं, इनकी जोड़ियाँ बनानी, मैचिंग, है ना, मैचेट करते हैं ना आप लोग, वही। तो सिर का क्या होगा, सिर के साथ हमेशा क्या होगा, है ना, सिर हमेशा ऊंचा ही रहता है ना, तो सिर के सामने ऊंचा कर देंगे, सीना के सामने तान कर देंगे, दिया के सामने लौ कर देंगे, और सागर के सामने क्या कर देंगे, गागर कर देंगे। आपको तो बनता है, आपने कविता पढ़ी है, यही वर्ड हमको मिले हैं, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद
खा नंबर दिए गए शब्दों में प्रयुक्त शब्द चुनकर काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए हम अपने सुख दुख को तो ये हमारे इस कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं, है ना। इसमें ये फिलअप ब्लैंक्स दिया गया, उसको हमको फिलअप करना है। इसमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है। तो हम अपने सुख दुख को तो क्या करेंगे, इसमें चुपचाप, हमारे उसमें पंक्तियों में क्या है, चुपचाप। ठीक है ना। चुपचाप क्या करें, चुपचाप इसमें फिलअप कर देंगे। थके हुए के लिए, दूसरा देखें सेकंड नंबर, थके हुए के लिए हम दवा की तरह नहीं, हमारे पंक्तियों में क्या था, हवा की तरह सदा बहे हम। और तीसरा देखिए, बैठे आँखों में तो क्या हो जाएगा, आशा नहीं होगा, इसमें 2 वर्ड दिए गए हैं, 2 वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आंसू होगा। बैठे आँखों में आंसू भरने को, फिर माँ इन नन्हे हाथों को बस यह क्या दो, प्रसाद दो। ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके प्रश्न उत्तर हैं, अति लघुत्तरी, है ना। ये सब हम क्या करेंगे, आपको PDF में आपको सेंड कर देंगे। आप उससे देखिए और नोट्स बनाइए और पढ़िए। ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।